ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल या कहें कि मंथली राशिफल, जो कि दिसंबर 2025 का है। और इस दिसंबर 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं या जिनका लियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये दिसंबर 2025 आखिर किस प्रकार के रिजल्ट्स ला रहा है, कैसा रहने वाला है ये महीना आपके सभी के लिए जो सिंह लगन राशि के जातक हैं। तो साथियों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हमको जो भी शुभ और अशुभ परिणामों की जीवन में प्राप्ति हुआ करती है वो हमारे ग्रहों के द्वारा ही होती है। तो इस दिसंबर 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, कितनी शुभ कितनी अशुभ, तो पहले तो हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम ये जानकारी आपको क्यों देना चाहते हैं, तो उसके पीछे कारण एक ही है, वो ये कि कम से कम आप हमारे जो सिंह लगन राशि के जातक हैं उनको ये पता लग जाए कि इस दिसंबर 2025 में 9 ग्रहों में ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको शुभ परिणाम देने के लिए है बैठा हुआ है, और कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो आपको परेशान कर सकता है अशुभ परिणामों के द्वारा। तो हम जो अंत में आपको उपाय देते हैं, छोटे छोटे सरल अचूक उपाय, वो उन अशुभ ग्रहों के ही लिए देते हैं ताकि उनके अशुभ परिणाम आपको प्राप्त ना हो या उनमें कमी आए। अगर आप उन उपायों को बहुत ही श्रद्धा भाव निष्ठा के साथ करेंगे, पूरे मन से करेंगे, तो रिजल्ट्स आपको मिलना तय है। तो साथियों, सबसे पहले संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा हुआ है आपके चार्ट में सिंह लगन राशि के जातकों के, और कौन सा ग्रह करेगा अपना राशि परिवर्तन इस माह। साथियों, राशि परिवर्तन भी एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है ये जो होता है गोचर में, ट्रांजिट में, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है उसके साथ साथ उसके रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। और इसीलिए हम जब भी कोई बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है उसका पूरा वीडियो कंप्लीट बना करके आप तक पहुंचाते हैं। यही उसके पीछे कारण होता है। तो साथियों, आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको कराते हैं अवगत। ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है आप सिंह लगन राशि के जातकों के चार्ट में। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जहां पर सूर्य बैठे हुए हैं। ये 8 नंबर लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि है मंगल की, और सूर्य की ये मित्र राशि है। सूर्य अपने मित्र के घर में विराजमान है चतुर्थ भाव में, जो कि 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक यहाँ बने रहेंगे। 15 दिसंबर को ये यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और ये कहाँ जाएंगे, अगले घर में जाएंगे जहाँ 9 नंबर लिखा है, जहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं। ये है पंचम भाव। तो चतुर्थ भाव से निकल करके सूर्य 15 दिसंबर को जाएंगे पंचम भाव में धनु राशि में। 9 नंबर लिखा है वो है धनु राशि गुरु बृहस्पति की। तो वो अपने मित्र के घर से निकल करके अपने मित्र के घर में ही प्रवेश करेंगे सूर्य, और फिर माह के अंत तक वो वहाँ बने रहेंगे पंचम भाव में। और बताना चाहेंगे कि वहाँ पर पहले से ही जो उनके मित्र मंगल बैठे हुए हैं उनको साथ मिलेगा। तो 2 परम मित्र ग्रह एक साथ बैठेंगे। हालांकि मंगल जो हैं वो यहाँ पर, जहाँ पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, ये यहाँ पर आएंगे 7 दिसंबर को। कहाँ से आएंगे, अपने ही घर से आएंगे, अपनी राशि से आएंगे जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव। यानी कि अभी तो आप वहाँ पर 3 ग्रह देख रहे हैं बैठे हुए, सूर्य बुध शुक्र, लेकिन वहाँ पर एक्चुअल में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मंगल भी वहीं पर ही होंगे। तो एक चतुर्ग्रही योग बन रहा होगा 7 दिसंबर तक चतुर्थ भाव में। वहां से फिर मंगल अपना राशि परिवर्तन करते हुए 7 दिसंबर को आएंगे यहाँ अपने मित्र के घर में। ये उनका मित्र का घर है धनु राशि बृहस्पति का, लेकिन आएंगे किस पोजीशन में, मार्गी और अस्त अवस्था में। तो यहाँ पर मंगल की ये स्थिति कमजोर हो गई, अस्त हो गए, और ये भी माह के अंत तक बने रहेंगे इसी अवस्था में। लेकिन सूर्य का परम मित्र ग्रह का साथ भी मिलेगा, एक राजयोग भी बनेगा, निश्चित रूप से राजयोग बनेगा, बहुत अच्छा राजयोग बनेगा। लेकिन मंगल क्योंकि वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो उस राजयोग का फल तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, अच्छा फल, शुभ फल। उसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो अभी आप उनको यहाँ बैठा हुआ देख रहे हैं चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र के साथ वृश्चिक राशि में, ये भी यहाँ पर माह के आरंभ से नहीं है। ये यहाँ आएंगे 6 दिसंबर को, 1 तारीख से दिसंबर से 6 दिसंबर तक ये अपने मित्र राशि तुला में तृतीय भाव में होंगे 6 दिन के लिए। और फिर 6 दिसंबर को वहां से राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदित अवस्था में इनका प्रवेश होगा अपनी समराशि वृश्चिक में, जहां इस समय आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं। फिर ये 6 दिसंबर से मार्गी और उदित अवस्था में महीने की, इसी दिसंबर के महीने की 29 तारीख तक ये ऐसी अवस्था में रहेंगे इस घर में। लेकिन 29 दिसंबर को ये अस्त होंगे, और फिर अस्त अवस्था में ही 29 दिसंबर को राशि परिवर्तन भी करेंगे, और यहां से निकल करके फिर जाएंगे ये अपनी समराशि धनु में, जहां पर पहले से ही सूर्य बुध, सूर्य शुक्र और मंगल विराजमान होंगे।
अब आप कहेंगे शुक्र का तो बताया ही नहीं, अब शुक्र का भी आपको बता रहे हैं। शुक्र जो है यहाँ पर, जहाँ पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में, ये यहाँ पर 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक रहेंगे। 20 दिसंबर को ये करेंगे अपना राशि परिवर्तन, यहाँ से निकलेंगे अपनी समराशि वृश्चिक से, और यहाँ से निकल करके ये अपनी समराशि धनु में, जहाँ 9 नंबर लिखा है पंचम भाव में, इनका प्रवेश होगा 20 दिसंबर को, मार्गी और अस्त अवस्था में। तो मंगल भी अस्त हुए, शुक्र भी अस्त है। तो शुक्र जब यहाँ पर आएंगे 20 तारीख को, तो उनको 2 ग्रहों का साथ मिलेगा, सूर्य का और शुक्र का। सूर्य उनके शत्रु हैं शुक्र के, और मंगल उनके समग्रह हैं। और बुध जो है 29 दिसंबर को यहाँ आएंगे, तो 29 तारीख से दिसंबर की पंचम भाव में, जहाँ पर धनु राशि है, यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनेगा। साथियों, अब आगे बात करते हैं राहु की। राहु जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि है, शनिदेव की राशि है, और शनिदेव राहु के मित्र हैं। तो राहु अपने मित्र के घर में सप्तम भाव में बने हुए रहेंगे पूरे माह। इसी प्रकार शनि की बात कर लेते हैं। शनि जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये अष्टम भाव है, और गुरु बृहस्पति की मीन राशि है, उसमें ये बने हुए हैं, मार्गी और उदित अवस्था में ऐसे ही बने रहेंगे। साथियों, आगे बात करेंगे आपसे गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है 1 तारीख से 5 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से 5 दिन ये रहेंगे अपनी उच्च राशि कर्क में, द्वादश भाव में, जहाँ 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा के घर में। लेकिन 5 दिसंबर को, क्योंकि ये वक्री स्थिति है इनकी, ये उल्टी चाल चल रहे हैं, और जब भी कोई ग्रह उल्टी चाल चलता हुआ राशि परिवर्तन करता है, तो वो फिर आगे वाले घर में नहीं जाता है, अपने से पीछे वाले घर में जाता है। तो इसीलिए बृहस्पति 5 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे वक्री और उदित अवस्था में। तो बजाय ये आगे जाएंगे, आगे नहीं जाया करके ये पीछे घर वाले घर में ही जाएंगे, अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहाँ 3 नंबर लिखा है, 11th हाउस में, एकादश भाव में, और फिर ये माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। अब आखिर में बात करते हैं आपसे केतु की। केतु जो है वो लगन भाव में विराजमान है, अपनी शत्रु राशि सिंह में। ये 5 नंबर जो है सिंह राशि कहलाती है, सूर्य की राशि। सूर्य केतु के और केतु सूर्य के शत्रु हैं, तो शत्रु के घर में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे महीने। तो ये थी ग्रहों की स्थिति दिसंबर 2025 के लिए आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के परिणाम आपके सामने निकल करके आने वाले हैं, इसकी चर्चा इस कार्यक्रम में हम आपसे करने जा रहे हैं, और अंत में देंगे आपको वही छोटे से कुछ सरल उपाय, जिनको करने पर आप अपने रिजल्ट्स और बेहतर बना सकते हैं, अपने महीने को, पूरा दिसंबर का जो माह है उसको और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात होगी आपसे आपके करियर को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके, आपके वर्क प्लेस को लेके कैसा रहेगा हालात। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा 1 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक तो बहुत अच्छे हालात रहेंगे सिंह लगन राशि के जातकों को। आप जो भी अपने हाथ में जिम्मेदारी आप लेंगे या आपको दी जाएगी, उसको बहुत सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, समय से पूरा करेंगे, समय पर, और आपको आपके कलीग्स का भी सहयोग मिलेगा पूरी तरह से, और सहयोग के साथ साथ आप सफलता प्राप्त करते हुए आगे की ओर अग्रसर रहेंगे, बढ़ेंगे। सभी का सहयोग आपको मिलेगा, छोटों का, बड़ों का, सीनियर जूनियर सब। तो बहुत अच्छा एक माहौल रहेगा आपके लिए। वैसे 20 तारीख के बाद भी ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंजेज आएंगे, लेकिन आप परिस्थितियां बिल्कुल आपके वश में रहेंगी, वश में, नियंत्रण में रहेंगी। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी, पूरी तरह वश में रहेंगी। चीजें को आप नियंत्रण में रखेंगे अपने, और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो रही बात करियर की सिंह लगन राशि के जातकों के लिए पूरे महीने। अब आगे बात करेंगे भाई धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो धन की स्थिति भी मध्यम ही रहेगी, मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर। लेकिन आपको बता दें कि माह के बिल्कुल अंत से जाकर के, अंत में जाकर के, यानी कि दिसंबर जो एंड हो रहा है 29 दिसंबर से, धन की स्थिति बेहतर होगी आपके लिए। धन का आगमन और संचय करना भी बहुत अच्छा रहेगा। धन के साथ साथ, मतलब इनकम के साथ साथ धन का संचय भी बहुत विशेष रूप से आप कर पाएंगे। साथियों, अब आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं का भी भरपूर आनंद लेंगे। हो सकता है कि आप कोई नया वाहन अपने लिए खरीद लें, और इसकी संभावना है 1 तारीख से 20 दिसंबर के बीच में, अधिक है संभावना। साथियों, अब आगे बात करना चाहेंगे सुख सुविधाओं के बाद प्रेम प्रसंग की। अगर आपका कहीं अफेयर चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे। देखिए, आपका जो जिसके साथ भी आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, चाहे वो आपका सोलमेट जो भी है, उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटियाँ और योग्यताएं नजर आएंगी, उस पर आप प्राउड भी करेंगे। लेकिन कहीं कहीं किसी बात को लेकर के आपके उनके साथ कुछ आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। हालांकि ये आर्गूमेंट्स एक लिमिट के अंदर ही रहेंगे, ना तो आप लिमिट से बाहर निकलेंगे, ना ही आपका मित्र, किसी भी बात को लेकर के। और वो इस बात को लेकर के हो सकता है कि आप अपनी योग्यता को
ये दिखाना चाहें कि भाई आपकी योग्यता कहीं उनसे बेहतर है और उनकी योग्यता कहीं आपसे कम है, कुछ इस तरीके को लेकर के चीज़ें होंगी। लेकिन चीज़ें सब नियंत्रण में रहेंगी। ये रहेंगी आपकी प्रेम प्रसंग की स्थिति इस दिसंबर के महीने में सिंह लगन राशि के जातकों की। क्या विवाह का भी कोई योग है? जी नहीं, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है साथियों। अब बात करेंगे विवाहित लोगों की, चाहे महिला हैं या पुरुष। अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा संभाल करके रखने की कोशिश करें, यानी कि अपने स्पाउस के साथ रिलेशंस अच्छे बना करके बेहतर रिलेशन बनाने पर जोर दें तो अच्छा रहेगा। हालांकि स्पाउस को हेल्थ से रिलेटेड भी थोड़ी समस्याएं बनने की संभावना बन रही है, तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। अब आगे बात करते हैं कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंध भी सामान्य से मध्यम रहेंगे, कोई ना कोई ज़्यादा ऐसा है कि कोई बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, ना कुछ ऐसा है कि बहुत टेंशन रहेगी। नॉर्मल रिलेशंस जैसे होते हैं सामान्य तौर पे वो आपके परिजनों के साथ बने रहेंगे। बात कर लेते हैं शिक्षा की, कि शिक्षा की स्थिति देखिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं साथियों, तो मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ कि मेहनत करेंगे माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो रिजल्ट्स आपको आपके अनुकूल मिल जाएंगे। लेकिन महामध्य से वही मेहनत अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो रिजल्ट्स बहुत ऐसे जाएंगे बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो उम्मीद भी आपने नहीं की होगी इतने अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे माह के मध्य से, अगर आप परिश्रम करते रहे। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स। अब मैं बात करूं हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स की। हायर स्टडीज़ वालों को भी उपाय देंगे, वो उपाय और मेहनत दोनों अगर आप करेंगे तो अच्छे अचीव कर लेंगे रिजल्ट्स। बात करते हैं संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होगी और महामध्य से तो कुछ ऐसे भी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं माता पिता को संतान के द्वारा के ताकि वो उन पर प्राउड फील कर सकें। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो साथियों देखिए, स्वास्थ्य जो है वो मध्यम ही रहेगा, सामान्य से मध्यम। सामान्य से मध्यम आपका स्वास्थ्य इस महीने बना रहेगा। ये स्थिति आप सिंह लगन राशि के जातकों की ग्रहों की स्थिति के आधार पर बन रही है रिजल्ट्स की। अब आपसे बताना चाहेंगे कि उपाय क्या किए जाएं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि अगर उपाय भी करेंगे तो उपाय सिर्फ यही है, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का एक माला नियमित रूप से करें जाप, और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को चढ़ाएं प्रसाद गुड़ और चने का। अगर बंदरों को भी खिला सकते हैं, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। साथ ही आप स्नान करने वाले जल में 4 से 5 ड्रॉप ईत्र की मिला करके तब आप स्नान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और माँ चंडी का स्तोत्र का भी अगर पाठ करेंगे और साथ में गणपति जी की पूजा करेंगे तो सारे कष्टों से ही छुटकारा मिल जाएगा। तो साथियों, ये था उपायों के साथ आप सिंह लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल, जो कि दिसंबर 2025 का था। अगर आपको ये पसंद आया है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुंचें और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को करेंगे यहाँ समाप्त, और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।